Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 5.4. What is the first question is what is the measure of right angle? 90 डिग्री होगा बच्चों. स्ट्रेट एंगल क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा. यानी इसको आप बोल सकते हैं 1/4 जो आपका होता है टर्न, और इसको क्या बोलते हैं 1/2 टर्न. खैर आपको यहाँ पे डिग्री में ही लिखना है, तो ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. द मेजर ऑफ एन एंगल, एक्यूट एंगल, इस तरफ सिंबल होता है बच्चों, ये एंगल का नहीं, ये आपका लेस देन का सिंबल है. एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, सही है, ट्रू. द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम, ये गलत है. 180 डिग्री से तो ग्रेटर देन होता है और कंप्लीट एंगल से लेस देन होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा. द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये सही है आपका, 180 डिग्री से बड़ा होता है. द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये भी सही है आपका. इफ ये एम का मतलब होता है बच्चों इंटीरियर पार्ट, जैसे कोई एंगल है तो अगर यहां स्मॉल एम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है. स्मॉल एम का मतलब है इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा. 53 डिग्री और 35 डिग्री, बताइए 53 डिग्री आपका क्या है, ग्रेटर देन है, तो यानी ये ट्रू होगा. राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल्स क्या होगा, 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा. इनको आप चाहें तो आप इसको से बना लीजिएगा, प्रोटेक्टर से बना लीजिएगा 60 डिग्री का एंगल. सम ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री, 150 डिग्री. अब एंगल को एक बार बनाना सीख लीजिए, कैसे बनाते हैं. 60 डिग्री को ड्रॉ करना है. अभी मैं बात कर रहा हूं प्रोटेक्टर की, तो आप क्या काम करिए बच्चों, आपके पास ये प्रोटेक्टर है, ये आपका जी यहां पर एक मिड पॉइंट है, ये आपका 90 लिखा हुआ, इधर आपका 30, 60 इस टाइप से लिखा होगा आपका, 5, 10, फिर 15 इस तरीके से लिखा होगा. इधर 30 होगा, इधर 60 होगा, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी ऐसे ही होगा बच्चों. 15 होगा, ये आपका 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 30, 60, 90. इस तरफ भी लिखे होते हैं नंबर और इस तरफ भी लिखे होते हैं, जो आपके डिग्रीज में होते हैं, इस तरफ भी होते हैं, इधर भी होते हैं. अब आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, एक लाइन खींच लीजिए, ये आपका क्या हो गया, बेस लाइन हो गया. अब बच्चों के दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर 30 डिग्री इधर का लें कि इधर का लें, तो आप क्या काम करिए, देखिए 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम तो इस तरफ होगा ना, इस तरफ थोड़ी होगा, तो इस तरफ वाला 30 डिग्री पर लगाएंगे हम लोग, तो इस तरफ वाले पे ऐसे लगा दीजिए, ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया. बिल्कुल ऐसे ही 60 का बनाना है, तो आपको पता है 90 से कम होगा, इस तरफ होगा, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे बनाते हैं, वो देखते हैं यहां 30 है, तो वो अगर ऐसे बनाएंगे बच्चे, अगर आप इस तरफ का 30 देखेंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 120 का, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, तो ये गलत है आपका, ये बच्चों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 इधर भी है इधर भी है, तो हमें उस तरफ का लेना है. 90 से कम, 90 से लेस देन इस तरफ होगा और 90 से ग्रेटर देन इस तरफ होगा, तो ये आपका बन गए. ऐसे ही आप ये भी बना लेंगे 120 डिग्री का एंगल. 120 का क्या हुआ, 90 से ज्यादा, यानी इस तरफ वाला देखना है हमें, तो ऐसे बन जाएगा. फिर क्या है 150, 90 से बड़ा इस तरफ देखना है, तो क्या होगा, ऐसे बना लीजिए. प्रोटेक्टर को यहां रखिएगा और जो भी ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, जो भी आपका जहां पे आ रहा हो वो सिंबल पे वहां मार्क करके आप लोग एंगल बना लीजिएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द एंगल्स बिटवीन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर. अब की बार आपको एंगल बना हुआ है, केवल आपको मेजर करना है. तो प्रोटेक्टर का मैंने आपको बताया, प्रोटेक्टर ऐसे होता है, इस पॉइंट को आप यहां पे रख दीजिए, इस प्रोटेक्टर को ऐसे रख दीजिए आप, ठीक है, ऐसे रख दिया आपने.
तो अब आपका ये एंगल किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, यानी कि 90 से कम आ रहा है, क्योंकि 90 से ग्रेटर देन उस तरफ होगा, 90 से लेस देन इस तरफ होगा। तो जब आप इसको मेजर करेंगे तो आप देख लीजिए कि ये लाइन कहां पे आ रही है, उसमें बस यहां कहीं आएगी। तो वो जहां पर ये जो भी नंबर आएगा यहां पर जो भी नंबर आएगा वही इसका एंगल होगा। इस तरीके से आपको मेजर करना है। ऐसे ही यहां पर भी है, ये दिया हुआ है, आप प्रोटेक्टर को उठाइए, यहां रख दीजिए। अब ये 90 से क्या हो गया, ये 90 से ग्रेटर देन है, यानी इस तरफ जो भी नंबर आएगा वो आपको लिखना है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो एंगल दे रखे हैं, एक ऐसे दे रखा है और एक ऐसे दे रखा है। आपसे पूछा गया कौन सा ग्रेटर देन है। जाहिर सी बात है बच्चों, ये वाला लेस देन होगा, क्योंकि इसका जब आप इसको मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से तो इसका जो झुकाव है हॉरिजॉन्टल लाइन से, स्लोप, आगे चल के आप पढ़ेंगे स्लोप, इसका झुकाव कम है और इसका झुकाव ज्यादा है। इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप जो है ज्यादा है। तो अगर आपसे केवल ऑब्जर्व करने को बोला जाए तो ये वाला ग्रेटर देन होगा, ये ग्रेटर देन होगा, ये आपका लेस देन होगा, ये आपका लेस होगा, ये आपका, इसका एंगल ज्यादा होगा, इसका एंगल कम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा एंगल आपका ग्रेटर देन होगा और कितना होगा, हाउ मच। तो आप क्या काम करिए, इसको आप बिल्कुल सेम प्रोटेक्टर से नाप लीजिए। मान लीजिए ये आपका 30 आ गया, मान लीजिए। अब इस वाले एंगल को मेजर करना है, इस वाले एंगल को मेजर नहीं करना है। अब ये लिखा हुआ है, ये मान लीजिए आपका 60 डिग्री आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये इस एंगल से कितना ग्रेटर देन है, तो आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा आंसर। ये मैंने आपको एज्यूम करके बताया। आप उठाइएगा प्रोटेक्टर से पहले उसको जो है मेजर करिएगा। आपकी बुक में एंगल बना हुआ है, उसको मेजर कर लीजिएगा और उसके बाद उनका डिफरेंस लिख दीजिएगा। थैंक यू।